Hello students, in our last video we are discussing about absolute error, relative error, percentage error और उस पर बेस हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब पढ़ेंगे एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस. ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं एरर ऑफ अ सम, यानी कि पहले सम की वजह से ले लेते हैं, फिर हम सेकेंड पॉइंट में डिफरेंस की वजह से कर देंगे. समझ में आ गई? यानी कि अगर दो क्वांटिटीज हैं और वो आपस में सम हो रही है, यानी कि दोनों का जोड़ हो रहा है, तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे. ठीक है, ओके. देखें, लेट डेरिवेशन है, ध्यान से देखें. x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मेरे पास कोई इक्वेशन है. ठीक है, अब ये सम है, इक्वेशन दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, दोनों का सम हो रहा है, तो हम निकालेंगे कि इसमें एरर कैसे निकाली जाती है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन है 1. ठीक है, अब आप आगे क्या बताएंगे. लेट डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या है, एरर. एरर भी कौन सी पता है, एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी स्मॉल ए. डेल्टा बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन बी, है ना. एंड इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, देन देखें तो क्या होगा. तो आप कैसे लिखोगे, x में तो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा x. ठीक है, डेल्टा a किस में एरर है, a में, और डेल्टा b किस में एरर है, b में एरर है. समझ में आ गई. तो इसी इक्वेशन 1 में आप कैसे लिखोगे, क्योंकि हमें पता है, हमें एब्सोल्यूट एरर पता होती है, तो हम कैसे लिखते हैं दोनों को, यानी कि पर्टिकुलर क्वांटिटी, और उसको कैसे लिखते हैं, हमने ये तो बताया था तरीका. करेक्ट वे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. मैंने आपको बताया था ना, जहां मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर बताई थी वहां मैंने आपको समझाया था कि किसी क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर पता चल जाए तो उनको प्लस माइनस साइन के साथ लिखा जाता है. ठीक है, तो मुझे x में एरर पता है, डेल्टा एक्स है, a में पता है, b में पता है, तो मैंने उनको सबको प्लस माइनस लगा करके रख दिया. ठीक है, अब LHS तो ठीक है आपका x प्लस माइनस. अब देखो a और b को मैं साथ साथ ले लूँ, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी. ठीक है, फिर ये तो हो गया एक साइड में, और क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. भाई प्लस माइनस डेल्टा ए को इस प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ ले लिया, और ए प्लस बी साथ में आ गए. इसमें कुछ नया थोड़ी ना किया है हमने, सिंपल मैथमेटिक्स ही तो लगाई है. ठीक है, अब ये a प्लस बी क्या है, x है. मैं इक्वेशन 1 से इस a प्लस बी की जगह पर x रख सकती हूँ. ठीक है, तो मैं रख रही हूँ, इसको नंबर डाल दिया 2, और हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड. यानी कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें 1 को यूज करना है, मतलब a प्लस बी की जगह पर x रखना है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, बच गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. बात समझ में आ रही है. तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3. अब आप इसमें देख रहे होगे, इसमें इसके साथ प्लस माइनस लगाने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है, यहाँ तो a की वैल्यू कंसिडर होगी, प्लस माइनस 3 आप इसको मानना. ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया. ठीक है, अब आपको 4 वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 4 वैल्यूज कैन बी पॉसिबल. कौन कौन सी 4 वैल्यू, आपको 4 साइन दिख रहे होंगे ना. एक तो होगी जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. एक क्या होगी जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. ठीक है, एक क्या होगी जिसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. और एक क्या होगी जिसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा. क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, भाई यहाँ पे आपको 4 साइन दिख रहे होंगे ना, 2 प्लस माइनस आगे 2 प्लस माइनस पीछे, तो मैंने 2 को साथ में लिया है और 4 वैल्यूज बनाई है. या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, भाई चारों साइन एक साथ थोड़ी आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे,
या दोनों नेगेटिव होंगे, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई? तो आप पता है क्या कहोगे, मैक्सिमम एरर कितनी होगी? ये तो ठीक है, एरर जो आ गई, लेकिन आप क्या कहोगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एब्सोल्यूट एरर फॉर स्मॉल एक्स। मैक्सिमम कितनी है भाई? मैक्सिमम तो यही है प्लस वाली, जिसमें दोनों जुड़ जाती हैं। कितनी होगी? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब दोनों क्वांटिटी जुड़ जाती हैं तो उससे ज़्यादा कोई नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कब आएगी? जब आपने प्लस माइनस बाहर निकाल लिया और जिसमें दोनों साइन क्या हो गए, ऐड हो गए, यानी कि दोनों एरर जुड़ जाएंगी तो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर आएगी। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आपके पास एक 5 नंबर है और एक आपके पास 2 नंबर है। आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, तो मैक्सिमम 5 और 2 से मिलके 7 ही बन सकते हैं। इससे तो कम बनेगा, 3 बनेगा, घटाओगे तो 3 बनेगा, वो कम बनेगा। तो मैक्सिमम तो 5 और 2 का सम 7 ही हो सकता है। 7 से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 एरर है, डेल्टा ए डेल्टा बी, उनको आप जोड़ दोगे तो उससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिल जाएगी। क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई? तो हमने किया क्या, हमें सम के लिए एरर फाइंड आउट करनी थी, तो हमने एक क्वांटिटी ले ली x इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम के लिए निकालनी थी इसलिए दोनों को प्लस कर दिया। अभी हम डिफरेंस के लिए करेंगे, वहां मैं इस प्लस की जगह पर माइनस यूज करूंगी। ठीक है, ए में एरर है डेल्टा ए, बी में डेल्टा बी, एक्स में है डेल्टा एक्स। तो हमने क्या कर दिया, एक्स में डेल्टा एक्स जोड़ दिया, ए में प्लस माइनस के साथ डेल्टा है, बी में ये कर दिया, ए प्लस बी को साथ में ले लिया, ए प्लस बी की जगह पर एक्स रख दिया, एक्स से एक्स कट गया, 4 पॉसिबल वैल्यू बन गई, मैक्सिमम प्लस वाली हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, नंबर 2, एरर इन डिफरेंस। ठीक है, अब की बार लेट x इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी होगा। अब की बार प्लस नहीं होकर के क्या होगा, इसको 4 डाल देना है ना, प्लस नहीं होकर के क्या बन जाएगा भाई, -1 डाल दो उसको। ठीक है भाई, फिर से वही, इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन बी, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, देन इक्वेशन 1 को कैसे लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस, अब की बार बस इस माइनस का फर्क है, बाकी सब वही चलेगा, b प्लस माइनस डेल्टा बी, ब्रैकेट में लिखना भाई, आगे माइनस है। अब की बार क्या करोगे, a माइनस बी को साथ साथ में ले लो, बाकी को वैसे का वैसा रख दो। ठीक है, ठीक है भाई, अभी यहीं पे कर देते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी को साथ में ले लो, प्लस माइनस डेल्टा ए, बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो अंदर वाली चीज का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस प्लस में। ठीक है, डेल्टा बी। ठीक है भाई, अब ये जो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो a माइनस बी है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस करेंगे, x रख सकते हैं इसकी जगह पर, रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, है ना, रखो, कितना आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, रखो a माइनस बी की जगह पर x रखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। फिर से क्या होगा, 4 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, 4 पॉसिबल वैल्यूज विल बी, कितनी कौन कौन सी होंगी, देखो इस प्लस माइनस का फिर से कोई मतलब नहीं है इसलिए इसको हटा दिया। ठीक है, 4 पॉसिबल वैल्यू वही मिलेंगी, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना, डेल्टा ए माइनस माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए
माइनस डेल्टा बी और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी? मैक्सिमम पूछिए भाई, फिर से जोड़ के ही निकलेगी मैक्सिमम। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना निकलेगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस बाहर। समझ में आ गई? तो चाहे एरर सम में हो चाहे एरर डिफरेंस में हो, दोनों ही केसेस में आपकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकलेगी वो दोनों को सम करके ही निकलेगी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन करेंगे हम, तो हम दोनों से क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, कंक्लूजन क्या आया? देयरफॉर वी कैन से दैट इन बोथ केसेस सम और डिफरेंस मैक्सिमम पॉसिबल एरर, पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर है ना, आप इसको एब्सोल्यूट कर लेना, एब्सोल्यूट एरर विल बी, ऐसे लिखना आपको, विल गेट बाय एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटीज ए एंड बी। यानी कि एब्सोल्यूट एरर ए और बी में कितनी है? डेल्टा और डेल्टा बी। तो डेल्टा और डेल्टा बी को ऐड करने से ही मुझे क्या मिलेगी? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एरर। समझ में आ गई? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्स। तो आपने क्या कहा कि चाहे आप सम करो चाहे आप डिफरेंस लो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आएगी एक्स में वो कैसे निकलेगी? ए और बी में जो एब्सोल्यूट एरर है उनको ऐड करने पे। यही बोला है मैंने इन 3 लाइनों में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट एरर इन मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जब ये तो था आपका डिफरेंस में और सम में, जब आपका एरर कितनी निकलेगी? जब दो क्वांटिटीज को आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी कि अब हम क्या लेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो हम लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। तो 2 केसेस और बच रहे हैं, इन दोनों को हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सम में आपके निकाल लिया आपने, है ना, और डिफरेंस में भी निकाल लिया आपने, दोनों में हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गई? अब हम करेंगे किसमें? मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइडेशन में। इनको आप रेडी करके रखना। ठीक है, थैंक यू।